नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए पोती पीऊ, ये पीऊ की दादी जी और मैं तो दादाजी हुँ ही। और ये हमारा लियो प्यारा प्यारा और हमारी प्यारी प्यारी बेटी वीडियो बना रही है। और दोस्तों ये झूलेगी। नमस्कार करो बेटे, नमस्कार करो, नमस्ते करो। हाँ क्या कर रही है? दोस्तों आज हम वीडियो बनाएंगे आपके सवालों के जवाब, यानी कमेंट का जवाब। और दोस्तों आपने बहुत कमेंट किए हैं, हमने 20-25 कमेंट लिए हैं, बाकी हम फ़ोन में दे देंगे। दोस्तों ऐसे तो लंबी कहानी बन जाएगी और धीरे धीरे सबका रिप्लाई देते रहेंगे। और दोस्तों आप जो हम बताते हैं थोड़ा बहुत नॉलेज आपका काम आ रहा है तो हमारी वीडियो को देखिए, शेयर करिए और लाइक करिए दोस्तों। और चलिए दोस्तों, पोती पीऊ ने नमस्ते किया, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और पोती पीऊ नमस्ते करेगी, ये है ये नहीं करेगी, ये लियो का पट्टा पकड़ेगी। ये रे ये लियो का पट्टा पकड़ो, ये लो पकड़ो पकड़ो, हाँ पकड़ो 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 ये। और चलिए दोस्तों काम की बात करते हैं। ये तो हुई नमस्कार, राम राम, सबका भला हो। आइए ये देखिए, आओ। और दोस्तों एक वीडियो बताएंगे आपको, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं फिर कमेंट का जवाब देंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, आज आपको एक चीज दिखाएंगे हम, बहुत ही शानदार है। और आपके बगीचे में भी अगर ऐसा होता है तो आपको भी फायदा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये एलोवेरा है, ये एलोवेरा है, पुराना पौधा। और कहते हैं ना कि एलोवेरा में फूल आ जाता तो बहुत फायदा होता है। हमारे को दोस्तों बहुत फायदा होने वाला है, वो देखेंगे फायदा कैसे होगा। ये देखिए फूल बनने लग रहा है एलोवेरा में। मेरे को नहीं लगता फायदा होगा। फायदा जब होगा हमारा ये एलोवेरा का पौधा 30 रुपए का बिक के गेट से बाहर जाएगा और किसी भाई बहन के गमले की शोभा बढ़ाएगा, वहां आएगा। इस फूल से कोई फायदा नहीं होने वाला है। फूल कब आता है? जब हमारा एलोवेरा का पौधा पुराना हो जाता है, जब इसमें ऑटोमेटिक फूल होता रहे। कोई जादू मंत्र नहीं है कि ये फूल आ जाएगा तो ये हो जाएगा, बिल्कुल ये फालतू की कहानी है। ये देखिए कितना आ गया, देख रहे हो, ये पुराने पेड़ हो गए हैं हमारे, ये देखो कि सब में आ गया है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पुराना अगर आपका एलोवेरा हो जाता है तो उसमें ही फूल आएगा। और ये देखिए दोस्तों, सफेद मदार का पौधा कितना शानदार हो गया है, ये देखिए कितना शानदार हो गया। और अब देखिए दोस्तों, यही खड़े होकर आपसे बात करते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं दोस्तों पहला कमेंट आपका है दोस्तों आप में से किसी ने पहला कमेंट किया है, अंकल जी अपने बगीचे के फूल दिखाइए, मेरे भी फैट की गांठ है, क्या मैं पत्थर चटके पत्ते खाऊं? देखिए दोस्तों, मेरे को फायदा हुआ तो मैंने आपसे शेयर किया। मैं कोई वैद हकीम तो हूं नहीं, मेरे को किसी ने बताया था तो मैंने खाया, मेरे को तो दोस्तों खूब आराम मिला। आप भी इसको खा सकते हैं, आराम मिले तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो कोई नुकसान भी नहीं है। पत्थर चटका पौधा आप आसानी से खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको फायदा मिलता है तो आप और किसी को भी बताइए और इस पौधे के पत्ते पक्का खाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। आप खा सकते हैं, खाइए आप, आपको आराम मिलेगा। मेरे पत्तों की खाद में चींटियां लगी है, क्या करूं, चलेगा या नहीं चलेगा? यानी ये खाद हमारे गमलों में डलेगी या नहीं डलेगी? चींटियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब पत्तों की खाद बनती है उसमें नमी रहती है, चींटियां आसानी से हो जाती, कीड़े मकोड़े भी हो जाते, कोई डरने वाली बात नहीं है। जब आप उसको, या तो आप उसको थोड़ा सुखा के डाल सकते हैं, वो इधर उधर हो जाएंगी, या आप उसको वैसे भी डाल सकते हैं और दवाई डालने की कोई जरूरत नहीं है। पत्ती की खाद में कीड़े मकोड़े चींटियां आसानी से आ जाती हैं क्योंकि वो हल्की रहती है और उसमें नमी रहती है, ठंड की वजह से चींटियां वगैरह आ जाती हैं। आप चींटियों से बिल्कुल ना डरें। अगर आपने उसमें ज्यादा लग रही हो तो आप उसको थोड़ा धूप में सुखाइए और उसको पत्ती की खाद को डाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पत्ती की खाद पौधों के लिए बहुत लाभकारी है, आप उसको डालिए, मिट्टी को नरम करेगी और पौधे को खुराक भी देती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोकोपीट से बढ़िया होती है पत्ती की खाद, आप निश्चिंत होकर डालिए, आपका पौधा अच्छा चलेगा। और अंकल जी मैंने एलामुंडा के गमले में मूली का बीज डाला है, ग्रोथ कर रहे हैं, क्या मैं खाद डालूं या नहीं डालूं?
मटर आलू कितने समय में तैयार होते हैं ये भी बताना। आपने अगर एलामुंडा का गमले का साइज बड़ा है, आपने उसमें मूली का पौधा मूली का बीज डाल रखा है, अगर आपका 14-16 इंची गमला तो मूली अच्छी मिलेगी, आपको उसमें खाद डालने की जरूरत नहीं है। जो गमले में है उसी में काम चल जाएगा, और खाद डाल भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बोला ना कि एलामुंडा में खाद ना डालें, पानी का ध्यान रखें, आप उस बात को देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसमें थोड़ी बहुत खाद डालोगे ना जब भी फायदा है, ना डालोगे जब भी फायदा है। और मूली जब आप गमले में लगाते हो तो पहले खाद मिट्टी डाल के बढ़िया मिट्टी बना ली, और बाद में उसको खाद डालने की जरूरत नहीं है। मूली तो दोमट मिट्टी में भी आसानी से बन जाती है, आप उसको ऐसे ही रहने दें। आपने करना क्या कि गमले में थोड़ा गैप में बीज डालना, ज़्यादा घना डालोगे तो पतली मूली, दूर दूरी पर डालोगे तो मोटी मूली आसानी से मिलेगा। और आलू पकने में कम से कम 90-100 दिन लगा देते हैं। आप उसको ज़्यादा करने के लिए कुछ भी मेहनत ना करें। जो मैंने बोरी में लगा रखे हैं वो मैं दिखाऊंगा। पहली मिट्टी बढ़िया बनाई थी, उसमें कोई केमिकल नहीं डालेंगे, और मिट्टी सूखे पानी देते रहेंगे। आलू का पौधा ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप कोई केमिकल का सहारा बिल्कुल ना लें, और ये आपका 90-100 दिन में पौधे तैयार हो जाएंगे। आप इनको देखते रहिए, मिट्टी सूखे पानी। और अगर आपने ज़मीन में लगा रखा है तो इस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, इस बोरे में जितने भी बनेंगे ना, ये जितने भी इसमें बनेंगे उतने हम आपको दिखाएंगे। अब इसमें मैं कहूँ कि इसमें 10 किलो हो जाए ये डाल दूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपने मिट्टी बना रखी, जितना उसको जगह मिलेगी उतने आलू बैठेंगे, और इसमें जितने भी निकलेंगे हम दिखाएंगे। और आप भी ऐसे ही रखिए, कोई ऐसी चीज़ मत करिए कि आलू में ये डालने से ज़्यादा संख्या हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आलू की गुड़ाई, मिट्टी वगैरह चढ़ाने का काम करें। और ग्रो बैग और इन गमलों में मिट्टी चढ़ा भी नहीं सकते आप, ज़मीन में तो मिट्टी चढ़ाइए, इनको तो ऐसे ही पड़े रहने दिए। ये तो एक शौक है, ये एक मनोरंजन है। हमारे मन को ये रहेगा कि हमने आलू बनाए, इसमें ज़्यादा संख्या में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको जो थोड़ा मिले उसमें भी आप संतोष करना, ज़्यादा मिलते हैं ज़मीन में। अंकल जी, मेरी मोरपंखी का पौधे के पत्ते पीले पीले होने लग गए हैं, 1 साल पुराना हो गया। आपका बहुत अच्छा सवाल है। मोरपंखी का शिफ्ट करने का अब सबसे बढ़िया महीना है, दिसंबर हो गया 15 के आसपास। आप इसको शिफ्ट करिए, इसकी गमले को पलट के मिट्टी सुखा के इसकी जड़ें वगैरह कम करके बढ़िया गोबर की खाद वगैरह बना के डालिए। और अगर 10 इंची गमला है तो आप 14 इंची गमला करिए। और आप सर्दियों में इसकी शिफ्टिंग किया करो, फरवरी मार्च में, इससे आगे मत जा करो। मोरपंखी के पौधे की शिफ्टिंग करना भी बहुत ही जरूरी है और बहुत फायदा रहेगा, आप उसको करिए शिफ्ट, खराब नहीं होगा आपका पौधा। मेरे आंवले में फल नहीं आ रहा, क्या करूं? लोगों ने बताया है कि 2 लगाइए, 4 साल पुराना हो गया है। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। आपका एक पौधा है वो भी फल देगा। अगर आपका जमीन में है तो आराम से दे देगा, गमले में तो थोड़ा टाइम लगाएगा। एक की बजाय 2 लगाने से बात नहीं बनेगी, एक में ही फल दे देगा जब देने लगे। आप उसकी गुड़ाई वगैरह करती रहिए, समय पे खाद पानी का ध्यान रखिए, आंवले का पौधा आसानी से आपको फल दे देगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, लकीर के फकीर मत बनिए, अपने माइंड से चलिए। क्या गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हैं। देसी गुलाब की कटिंग अगर आपके पास पुराना पौधा है ना, आप आसानी से लगा सकते हैं। उंगली के बराबर मोटी डंडी 6 इंच की काटिए और लगाइए, आपकी 80-85% आसानी से लग जाएंगी। बहुत बढ़िया समय है, बिल्कुल लगाइए आप। अपराजिता का पौधा कब लगाएं, कैसे लगाएं? अपराजिता का पौधा आपने क्या करना है, फरवरी के पहले हफ्ते में बीज डालना है। बिल्कुल आसान है। आपने बीज लगाना है तो डायरेक्ट लगाइए, अगर नर्सरी में जाते हो तो मार्च में पौधा बन जाता है, वो पौधा ले जाके लगाइए, घर में धूप में रखिए, और फिर उसमें जो फली आ जाती है आप भी उसको आसानी से उगा सकते हैं। बिल्कुल सरल और आसान तरीका उगाने का, और ज़्यादा केमिकल मत डालिए। गोबर की खाद, नॉर्मल मिट्टी में अपराजिता का पौधा 8-10 महीने आसानी से खिलता है। सर्दियों में मोराल डाउन हो जाता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अंकल जी, पत्थर चटका पौधा पत्ता कितने दिन खाएं और साइड में गांठ है, यानी बैक साइड में गांठ है? देखो जी भाई साहब, मेरे को आराम मिला इसलिए मैंने आपसे बात शेयर करी। आप अगर कंटिन्यू खाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आराम मिल जाए तो थोड़ा कम कर दो। ये तो मैं कहूँगी आप इसको खाते रहिए, इसका बहुत ही फायदा है।
ये आपकी पाचन क्रिया को भी ठीक करता है और काफ़ी चीज़ें करता है। आप ये मत सोचना कि हम ऐसे झूठ बोल रहे हैं, आप इसका पत्ता रोज़ खाइए, गांठ ठीक हो जाए उसके बाद भी हफ्ते में 2 पत्ते तो पक्का खाइए, आराम मिलेगा आपको। अब हम ऑनलाइन पौधे नहीं बेच रहे हैं, समय आने पर आपको पौधे बेचेंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने बीच में शुरू किया था, उसमें थोड़ी दिक्कत आई, किराया ज़्यादा, पौधे सस्ते, तो हमने वो काम रोक दिया। आप हमारी नर्सरी में आइए, पौधे लीजिए। गुड़हल में जंगली होता है क्या, बताइए। गुड़हल में कोई भी जंगली नहीं होता है, गुड़हल में कोई भी फुटाव वगैरह आ जाता है। ये देखिए, गुड़हल में नीचे ऊपर दाएं बाएं कोई भी शाखा आ जाती है, वो जंगली नहीं होती। जो भी इसमें ब्रांच निकलेगी वो ओरिजिनल होता है, ऐसा कुछ भी ना है, आप गलतफहमी में ना रहे। चाहे हाइब्रिड है, चाहे देसी है, चाहे कोई भी चीज़ है, आप गुड़हल का पौधे में जो भी फुटाव है वो पौधे का असली ब्रांच है। अंकल जी, मेरे पास 20 से 25 गुड़हल के पौधे हैं, डल यानी मुरझाए हुए हैं, पत्ते भी पीले हैं, जानदार नहीं है, क्या करें। आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका हम जवाब भी बहुत अच्छा देंगे। आपके गुड़हल के पौधे पुराने हो गए हैं, आपके गुड़हल के पौधे पुराने हो गए हैं। प्लीज़ आपने या तो सितंबर में उनकी रिपोर्टिंग कर लेनी थी, अब सितंबर में नहीं तो आप फरवरी के पहले हफ्ते में उसकी शिफ्टिंग करिए। शिफ्टिंग से दोस्त डरिए मत, आप शिफ्टिंग से डरना नहीं है। आपने क्या करना है, जैसे ही फरवरी का पहला हफ्ता पहले अपने गमलों की मिट्टी को सुखाइए और आप थोड़ी अलग खाद मिट्टी बढ़िया बनाइए गोबर की डाल के, और उनको एक एक गमला करके शिफ्टिंग करिए। मोटी मोटी जड़ें सारी काटिए, थोड़ी पिंडी रखिए और उसमें जो मिट्टी बचे उसकी भी जड़ें वगैरह फेंक के दोबारा शिफ्टिंग करिए और दबा के पहला पानी भरिए। तो देखिए आपका 15-20 फरवरी के आसपास आपके पौधों में फुटाव भी आना शुरू हो जाएगा, पत्ते का साइज भी बढ़ेगा और फूल भी आएंगे। आप शिफ्टिंग से बिल्कुल मत डरिए। आपने पौधे लगा रखे हैं वहीं उसी गमले में पड़े हैं, ये ध्यान रखिए, शिफ्टिंग से मत डरिए बिल्कुल भी। भाई जी, कलंचू और पत्थरचट दोनों एक होते हैं या अलग अलग? कलंचू और पत्थरचट में दिन रात का अंतर है। कलंचू फूल देता है और पत्थरचट फूल देता है पुराना होके। उसका फूल पत्थरचट का फूल गर्मियों में आता है, बारिश मई जून जुलाई में आता है, और उसका फूल कोई नाम मात्र होता है अगर पुराना पेड़ हो जाता तो। ऐसे बल्ब से आएंगे, वो थोड़ा मुंह खोल लेंगे, वहीं सूख जाएंगे, एक स्टिक निकलेगी। और कलंचू का पौधा दिसंबर से लेके अप्रैल तक छोटे छोटे फूल देता है, वो अलग चीज़ है, दिन रात का फर्क है। आप कलंचू और उसमें दिन रात का अंतर देख सकते हैं। और आप पत्थरचट का पौधा हर्बल है और कलंचू का पौधा फूल देने वाला है, बहुत फर्क है। भाई जी, गठिया बाय में किस पौधे से फायदा होगा, बताइए। आपका बहुत अच्छा सवाल है, पुरानी बात याद दिला दी आपने। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये कढ़ी पत्ता की थैली है, मैं उठा के लाया हूं। जैसे आपका कमेंट हमने लिखा, अगर आपके गमलों में ये पौधा उग जाता है तो प्लीज आप इसको उखाड़ के बिल्कुल भी ना फेंकिए। ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है। इसको बोलते हैं मकई। ये आपके पौधों में उग जाता है तो प्लीज इसको बचाइए। और इसका जब फल है ना, ये पकेगा ना, या तो रेड हो जाएगा, या ऑरेंज हो जाएगा, या ब्लैक हो जाएगा, और पकने के बाद आप इसको खाइए। इसकी गर्म तासीर होती है, और ये गांव में बहुत खाते थे पहले वाले बुजुर्ग आदमी। क्यों खाते थे इसको? कोई भी चीज समय पर उगती थी उसको खाते थे और उसका शरीर में बहुत फायदा मिलता था। आधी बीमारी तो उनकी वैसे ही दूर हो जाती थी। अब क्या करते हैं कि प्रकृति को हमने खराब कर दिया, हम किसी चीज की वैल्यू ही नहीं कर रही। ये हमारे धरती पर फ्री में उगती है, 1 से 1000 उग जाते हैं, मगर हम इसको समझ नहीं पा रहे। आप इसको खाइए तो ये गठिया भाव में आसानी से काम करेगा। और बाकी आप किसी वैद्य हकीम से मिलिए, क्योंकि मैं तो इनको देखता हूँ और हम तो इनको लाल पीले हो जाते हैं ना, काले, हम खाते हैं। आप भी खाइए, ये बहुत काम की चीज़ है मकई। तो ये आपको आराम देगा। और बड़े बुजुर्ग जो हमारी एज के, उनको सब पता है, उनसे भी थोड़ी सलाह लीजिए। कहीं जंगलों में जाइए, खेत खलिहान में, तो एक समय पे खाइए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। दिसंबर में पनसूटिया की कटिंग लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, कोई फायदा नहीं। वो आप कटिंग का इसलिए करेंगे, वो पत्ते छोड़ रहा होगा, कटिंग नहीं लगती है इसकी। सितंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास इसकी कटिंग लगाइए। अगर आपके पास पुराना पेड़ है तो आसानी से लग जाएगी। अंकल जी, बैंगन के पौधे में फूल आ रहे हैं, झड़ भी रहे हैं, क्या करें?
आप जब फूल आता तो पानी रोकिए, थोड़ी तेज धूप है वहाँ रखिए, गमले को ज़्यादा खाद मत डालिए, उसमें गुड़ाई वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 50% फूल भी झड़ते उसमें 30% फल मिल जाएगा, वो भी बढ़िया है। सारे फूलों का फल नहीं बनता है, झड़ रहे हैं तो आप थोड़ा पानी का ध्यान दीजिए, गिल्ले में गिल्ला मत करिए। और जब फूल आता तो ज़्यादा खाद मत डालिए। छोटी छोटी थैलियों में हमारा बैंगन लगे, अब उधर जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आसानी से लग जाएंगे, टेंशन ना ले। पेड़ को ज़्यादा हिलाएं डुलाएं ना, उसकी गुड़ाई वगैरह ना करें, आपका आसानी से पौधा चलतेगा, फल मिलेगा आपको। पनसूटिया पर वीडियो बनाइए, पत्ते झड़ रहे हैं क्या करें। पनसूटिया पर हमने पहले भी वीडियो बना रखी है। पनसूटिया में ये कहानी बनेगी, 100% बनेगी। जो आप रेड रेड पत्ते देख के 250, 300, 350 तक की रेंज का पनसूटिया ले लेते हैं, रखते हैं ना, 15-20 दिन या महीना सही रहता है, फिर वो दिल्ली के तापमान में ब्लैक ब्लैक होके सूखने लग जाता है। कितना मैंने उस वीडियो में बताया आपको, आप ध्यान दीजिए। तो पनसूटिया के पौधे पे उसमें क्या कर सकते हैं आप, अब उसमें क्या होगा, दोबारा आप करोगे ना, दोबारा उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, वो इस रूप में आएगा ही नहीं। अगर आप बचाओ तो अगले साल उसका नेचुरल लगाओगे तो हल्का फूल रहेगा, क्योंकि ये सारा केमिकल का खेल है। और ऐसा कुछ भी ना करें। भाई जी एक आप हो जो झूठ नहीं बोलते। दोस्तों बहुत अच्छा कमेंट है, आप भी झूठ मत बोलना, और आप बोलते भी नहीं हो, मेरे को पता है। एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी झूठ बोलनी पड़ती है। सच्चाई में बहुत दम है, सच्चाई बोलिए, सच्चाई से डरिए मत। सच्चाई आपका साथ देती है, झूठ आपका साथ देती नहीं, क्योंकि झूठ के पैर नहीं है, और सच्चाई के पैर इतने टाइट होते हैं, कोई हिलाएगा जब भी नहीं हिलेंगे, जैसे कि अंगद जी का पैर। तो आप सच्चाई बोलते रहिए, छोटा है जीवन है, हंसी से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और सच्चाई बोलते रहिए। आपकी सेहत कैसी है, आप सर्दियों में ध्यान रखें। संजना मोरंगा के पौधे की जानकारी दें। हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है, आपकी भी सेहत बिल्कुल सही हो, स्वस्थ हो, निरोग हो। और संजना और मोरंगा दोनों का नाम अलग अलग है, पौधा एक है। संजने का पौधा आप जून जुलाई में इसका बीज डालिए, आसानी से पौधा उग जाएगा। और अगर आप इसकी स्टेम्प यानी डंडी काट के अंगूठे के बराबर लगाओगे ना, सर्दी में नहीं, दिसंबर जनवरी में नहीं, फरवरी के बाद लगाओगे तो वो भी लग जाती है। बाकी ज़्यादा अच्छा बीज से उगता है, आप बीज से उगाइए। फरवरी में इसका बीज डाल सकते हैं, वो भी उग जाएगा, मगर बारिश के दिनों बहुत जल्दी उगता है, आप ऐसे उगा सकते हैं। और इसके पत्ते, इसका फल फूल जड़ छाल, संजने का सारा पौधा पूरा ही काम का है। आप भी इसके पत्ते खाइए, हम भी खाते रहते हैं, 2-4 पत्ते खाइए, बहुत फायदा करेगा। बांस की कटिंग कैसे लगाएं। बांस का पौधा अगर आपके पास है, बड़ा है, जैसे ये अब पत्ते छोड़ने शुरू कर देगा, फरवरी के पहले हफ्ते में इसकी बारीक बारीक डंडी काटिए गुच्छेदार सी, और उनको दबा दीजिए, आसानी से आपका पौधा लग जाएगा। या सितंबर के महीने में भी लगाते थे, लग जाता, बारिशों में नहीं लगता, ये आसानी से बांस का पौधा तैयार हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बारीक बारीक डंडी काटिए, 2-4 गुच्छा बना के दबाइए मिट्टी में, आसानी से लग जाएगा, बिल्कुल आसान है। कशमश का बीज डाल सकते हैं क्या। कशमश वैसे तो अभी खिलने लग रहा है, सर्दियों वाला, अगर आपके पास है ना बीज तो आप अभी डाल सकते हैं, लेट तक उगेगा, क्योंकि मार्च अप्रैल तक कशमश का पौधा सर्दी वाला फूल देता रहता है, और बहुत प्यारे प्यारे पिंक वाइट रेड फूल आते हैं उसमें। और फरवरी के बाद आप गर्मी का डाल सकते हैं, उसमें येलो येलो फूल आता है, आप डालिए। और बीज है तो अभी डालिए, नहीं अगले साल आपका बीज खराब हो जाएगा, आप डालिए, टेंशन मत लीजिए जी। लोटस और वाटर लिली का समय बताइए। ये गर्मी की चीजें हैं, फरवरी के बाद किसी भी समय आप इनको लगा सकते हैं, आसानी से लग जाएंगे। अभी इनका समय नहीं है, अभी आप सर्दी के फूल खिलाइए। लोटस और ये वाटर लिली गर्मी के पौधों में आ जाती है। अब बिल्कुल कौन से पौधे ओस में खुश रहते हैं और कौन से नहीं। सारे पौधे ओस में खुश रहते हैं, कोई पौधा नाराज नहीं रहता। ओस किसी किसी पौधे की, जैसे कि इंडोर पौधे, उनकी पत्ते गड़ा देता है, और ओस तो पौधों के लिए बहुत जरूरी है। ओस गिरती है तो पौधे खिलते हैं। इंडोर पौधे जो हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, वो फरवरी में अपने आप ठीक हो जाते हैं। ओस गिरनी भी बहुत जरूरी है, खेती बाड़ी के लिए, बागवानी के लिए ओस गिरना बहुत ही जरूरी है, इससे बिल्कुल भी ना डरें। उपले की लिक्विड खाद डाल सकते हैं क्या। बिल्कुल डाल सकते हो आप। बाकी मैं ये कहूँगा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आप, उपला लेके आओगे, लिक्विड बनाओगे, आप गोबर की गलीसड़ी खाद ले आओ ना, सारा काम खत्म हो जाता है। एक बार आप उपला लाए, उसको भिगोया, अगर लाए हो तो डाल सकते, नहीं तो गोबर की खाद गलीसड़ी लाइए, और अपने बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर और ताकतवर बनाइए। क्योंकि उपला बनता कच्चे गोबर से, उसका लिक्विड जो पानी डालोगे वो भी नुकसान नहीं देगा, आप कर सकते हैं ऐसे काम।
अंकल जी मुझे रिपोर्टिंग करने से डर लगता है कि पौधा मर ना जाए। क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप बागवानी के शौकीन हैं तो रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। पौधा मरेगा नहीं, पौधे की जिंदगी बनती है उसमें। पौधा मरेगा कब? जब आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे। अगर 1-1.5 साल पुराना कोई भी पौधा आपके गमले में हो जाता है, प्लीज प्लीज सितंबर और फरवरी में रिपोर्टिंग करिए। डरिए मत। डरिए जब कि वो पौधा मरने लगे, वो जड़ें भर जाती हैं, इसलिए हम रिपोर्टिंग की सलाह देते हैं। और मैं नहीं, सभी भाई बहन जो बागवानी से जुड़े हो रिपोर्टिंग करते हैं, नर्सरी वाले भी करते हैं, आप भी करिए। डरिए मत। आप अपने हाथ से करोगे तो आपको आनंद आएगा और आपका डर भी दूर हो जाएगा। फरवरी के पहले हफ्ते से एक काम करिए, टेंशन मत लीजिए। और चलिए दोस्तों, आपके बहुत जवाब दिए, अगर ज़्यादा देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये देखिए, दोबारा फिर बताएंगे आपको। ये पौधा बिल्कुल भी मत फेंकिए। अगर आपके गमलों में, बगीचे में उग जाता मकई का पौधा, ये बहुत काम की चीज़ है, आप इसको उगाइए। और दोस्तों, आपके थोड़े बहुत मैंने कमेंट दिए, कैसे लगे हमारी जानकारी, वो कैसी लगी, आप वीडियो को देखिए। और दोस्तों, किसी भाई बहन के रह गए हैं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, हम फ़ोन में बेटी को बता देंगे, वो डाल देगी। और आप हमारे से जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए दोस्तों। और अपने बगीचे को हरा भरा और सुंदर रखिए। नमस्कार, जय हिंद।